हरे कृष्णा। क्या कृष्ण केवल युवाओं को ही आकर्षित करते हैं? एक बार एक इंटरव्यूअर ने लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, मैंने देखा है कि आपके ज्यादातर अनुयायी कम से कम इस मंदिर में युवा हैं, जैसे कॉलेज की आयु के या किशोर अवस्था में। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण पुरानी पीढ़ी को आकर्षित नहीं करते? मेरा मतलब है आपको छोड़कर। श्रील प्रभुपाद इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, नहीं, कृष्ण सभी को आकर्षित करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सभी को आकर्षित करें। आगे श्रील प्रभुपाद मैग्नेट, चुंबकीय पत्थर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे चुंबकीय पत्थर लोहे को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लोहे पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी होती है तो चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। तो आप जानते हैं कि लोहे को एक मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करती है, लेकिन यदि लोहे के ऊपर मिट्टी है, वह साफ नहीं हो, तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह जो युवा पीढ़ी है वे बहुत ज्यादा मलिन नहीं है, इसलिए वे बहुत सरलता से आकर्षित होते हैं। इसी उदाहरण को आगे विस्तृत रूप से समझाते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चुंबकीय बल लोहे को आकर्षित करता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर लोहा बहुत ज्यादा जंग लगा हो और मिट्टी से ढका हो तो यह काम नहीं करेगा। तो पुरानी पीढ़ी का मतलब है वे किसी तरह से आश्वस्त हैं, वे कोई नई चीज स्वीकार नहीं कर सकते, वे जीवन के अंतिम चरण में हैं, उन्होंने जो कुछ भी समझा है वे उसे भूल नहीं सकते। तो पुरानी पीढ़ी में क्या परेशानी है? पूरे जीवन काल जो भी ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया है उसके आधार पर उन्होंने कुछ धारणाएं बना रखी है और वे सरलता से कोई भी नई वस्तु स्वीकार नहीं कर पाते। जो भी वे जीवन भर समझे हैं वे उसको भूल नहीं पाते, लेकिन युवा पीढ़ी, उनके पास नई चीजों को ग्रहण करने की क्षमता है। आगे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे स्कूल, आप देखेंगे कि कभी भी कोई बूढ़ा आदमी स्कूल नहीं जाता, क्योंकि वह शिक्षा प्राप्त करने में एक प्रकार से असमर्थ हो गया है, परंतु बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्योंकि वह आयु ज्ञान प्राप्त करने की योग्य है। तो इसीलिए क्योंकि स्वाभाविक रूप से युवाओं में ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है, इसीलिए वे इस कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर पा रहे हैं। भगवत गीता का ज्ञान हर एक मनुष्य के लिए है, हर एक आयु के वर्ग के लिए है, और इसीलिए हर वर्ग के मनुष्य को इस ज्ञान को लेने का प्रयास करना चाहिए। तो इस वार्तालाप से दो मुख्य शिक्षाएं निकल के आती हैं। पहली तो ये कि भगवत गीता के ज्ञान को हमें बाल्यावस्था से ही लेना चाहिए, तो माता पिता को अपने बच्चों को इस ज्ञान को शुरुआत से ही देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो बाल्यावस्था और युवावस्था की आयु को पार कर चुके हैं उन्हें भी इस ज्ञान को लेना चाहिए। उन्हें अपने ज्ञान के आधार पर पक्षपाती दृष्टिकोण से भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, अपितु एक बच्चे की तरह उत्साह पूर्वक इस ज्ञान को लेना चाहिए। तो इसका अर्थ यह हुआ, यदि हम समभाव में, न्यूट्रल अवस्था में इस ज्ञान को लेंगे तभी हम वास्तविक रूप से इस ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे, लेकिन यदि हम पक्षपाती हो जाएंगे तो हम इस ज्ञान का लाभ नहीं ले सकेंगे और अपने जीवन में इस ज्ञान को नहीं लगा सकेंगे। तो समझने की बात यह है कि कृष्ण सर्व आकर्षक है, वे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इस मनुष्य जीवन में हर एक स्तर पर, हर एक अवस्था में हम श्री कृष्ण द्वारा दिए गए भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है कि हम इस ज्ञान को समभाव से लें और अपने विचार और अपने पक्षपाती दृष्टिकोण से इस ज्ञान को लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम इस ज्ञान को सरलता से तथा वास्तविक रूप से नहीं ले सकेंगे। हम आज की चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।